6 मंथ की इनकी हिस्ट्री जो है वो इतनी फिजिबल नहीं बन रही, तो हम उसमें जो ट्रैवल जो पर्पज़ है और उसकी जो फैमिली टाइज़ हैं, इनके साथ इसको को रेलिवेंट करना बड़ा ज़रूरी है। अकेली बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अगर हो और बाकी आपकी एप्लीकेशन जो है प्रॉपर तरीके से तैयार ना हुई हो, तो उस अच्छी बैंक स्टेटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। एक अच्छी एप्लीकेशन वो होती है, तो उसमें वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ये अक्सर लोग पूछते हैं कि इसकी बैंक स्टेटमेंट कितनी हो। तो ये थोड़ा-सा मैं जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट जो है ये यूके के लिए, ये हर कंट्री के लिए अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है। यूके के लिए जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है, इसमें कितनी बैंक स्टेटमेंट होने से ज़्यादा ये मैटर करता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर ट्रांज़ैक्शन है, वो किधर से हो रही हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये यूके के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए यूके हमेशा जो है आपसे डिमांड करता है कि आप जो है बैंक स्टेटमेंट की जो है हिस्ट्री उनको प्रोवाइड करें। नॉर्मली जो है वो 6 मंथ की हिस्ट्री प्रोवाइड की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जिसमें हमें बेहतर लगता है कि 6 मंथ की इनकी हिस्ट्री जो है वो इतनी फिजिबल नहीं बन रही, तो हम उसमें जो है फिर वो थोड़ी कम हिस्ट्री उसमें शो करते हैं, उसको एक डेफिनेट तरीके से जस्टिफाई करना पड़ता है। ट्रांजैक्शन को जो है वो वहाँ पे जस्टिफाई इस तरीके से करना होता है कि आपकी जो इनकम है, जो आपके अकाउंट में इनफ्लो हो रहा है, जो पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में, वो इस तरीके से जो है वो क्लियरली वीज़ा ऑफिसर को ये चीज़ समझ आ जाए कि आपकी जो है वो यहाँ पे इनकम एक स्टेबल है, एक रेगुलर इनकम आ रही है। ये नहीं कि आपने 1 महीने आपके अकाउंट में जो है वो 20 लाख आ गए और अगले 6 महीने जो है वो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही, कोई पैसे ही नहीं आ रहे। तो वो असल में ये देखना चाह रहे होते हैं, वो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उससे वो अंदाज़ा ये लगाना चाह रहे होते हैं कि आपका यहाँ पे जो सिस्टम है, आपकी इनकम, आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्टेबल है। आप एक स्टेबल सिस्टम में रह रहे हैं, आप यूके विजिट वीज़े पे जा रहे हैं, वहाँ जाके आप सेटल होने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका एक स्टेबल सिस्टम चल रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कितनी बैंक स्टेटमेंट होना जो है वो बिल्कुल मैटर करता है एक अच्छी अमाउंट ऑफ बैंक स्टेटमेंट की। फॉर एग्जांपल अगर 1% ट्रैवल कर रहा है तो उसमें जो है वो 25, 30, 35 और एज पर हिज सोर्स ऑफ इनकम, उसकी सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक जो है वो उससे थोड़ी कम भी चल जाती है। लेकिन ये है कि उसमें उसको प्रॉपर तरीके से जो जस्टिफिकेशन उसकी दी गई हो वो, और उसके ट्रैवल जो पर्पज़ है और उसकी जो फैमिली टाइज़ हैं, इनके साथ इसको को रेलिवेंट करना बड़ा ज़रूरी है कि ये आपकी इनकम जो है, आपकी फैमिली के जो एक्सपेंसेस हैं आप वो उठा रहे हैं, आपकी एक अच्छी इनकम है, आपको वहाँ जाके जो है वो कोई जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उधर आपको सेटल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो यहाँ पे अपनी इनकम जो बैंक स्टेटमेंट में आ रही है उस सोर्स से हमने साबित करनी होती है। इसको हम एज अ एविडेंस हम दे रहे होते हैं कि ये इस शख्स की इंटेंशन नहीं है वहाँ पे स्टे करने की, क्योंकि इसकी जो है वो इनकम स्टेबल है। तो इसमें अच्छी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन अकेली बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अगर हो और बाकी आपकी एप्लीकेशन जो है प्रॉपर तरीके से तैयार ना हुई हो, तो उस अच्छी बैंक स्टेटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये अक्सर लोग पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट हमारी बहुत अच्छी है तो हमारा वीज़ा 100% लग जाएगा। ऐसी बात नहीं होती। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है इसका भी एक रोल होता है और बाकी चीज़ों का भी अपना अपना रोल है। तो हर चीज़ को जो है एक प्रॉपर तरीके से जो है अगर फाइलिंग की जाए, एक अच्छी एप्लीकेशन वो होती है, तो उसमें वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं।